अस्सलाम वालेकुम गाइस, वीलॉग ऑफ अ रिच मैन में मैं हाज़िर हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में जारी डिफरेंट प्रॉफिट स्कीम्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, जो कि पहला सेक्शन है। और साथ ही साथ रिच मैन होने के लिए हमें जो सोशल हमारी एक्टिविटीज़ हैं और हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बैंक्स के अंदर आप कौन सी प्रॉफिट स्कीम्स हैं जिसमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बैंक्स में दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं और बिज़नेस पर्पस के लिए खुलवाना चाह रहे हैं तो आप करंट या बिज़नेस अकाउंट ओपन करते हैं। नॉर्मली तमाम बैंक्स बिज़नेस अकाउंट्स के ऊपर सारी जो सर्विस चार्जेस हैं वो वेव कर देते हैं। और कुछ करंट अकाउंट्स ऐसे हैं जो नॉन बिज़नेस पर्पस के लिए होते हैं, जो एक आम आदमी खुलवा सकता है। इन अकाउंट्स के ऊपर प्रॉफिट नहीं मिलता। सेकंड अकाउंट जो है वो है पीएलएस अकाउंट्स। पीएलएस अकाउंट्स के अंदर आपको प्रॉफिट मिलता है। स्टेट बैंक ने जो रिसेंट अपनी डिस्काउंट रेट में इजाफा किया है 1.5% से, उससे बैंक्स का जो प्रॉफिट रेट्स हैं कस्टमर्स के लिए उसमें भी इजाफा हो गया, जो रिसेंटली 12 से लेकर 12.5% पर एनम या सालाना के हिसाब से आपको मिल रही है। आपकी जो भी सेविंग होगी पीएलएस अकाउंट में हर 6 महीने के बाद आपके अकाउंट में वो क्रेडिट होगी। कुछ पीएलएस अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉफिट की रेशो मंथली बेसिस पे होती है। इस पीएलएस अकाउंट्स के अंदर जो प्रॉफिट मिलता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक उस प्रॉफिट के ऊपर 30% विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट होता है अगर आप नॉन फाइलर हैं। तो इसलिए पहली फुर्सत पे फाइलर बनिए और उससे फ़ायदा उठाइए। फाइलर बनने का बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। इसमें पहला फ़ायदा ये है कि आपका जो प्रॉफिट रेट है वो कम होकर 15% पर आ जाता है। और इस अकाउंट के अंदर आप पैसे रख के तो आप अपनी सेविंग्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अपने पैसे किसी को देने की बजाय जहाँ पर आपको ट्रस्ट ना हो या शक हो तो आप बेहतर हैं आप अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में रखिए, सेव कीजिए। इससे आपको भी फ़ायदा है और मुल्क को भी फ़ायदा है। तो इन सेविंग रेट्स का और मुल्क में जारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है जो हर 2 महीने के बाद चेंज होती है, इसका आपस में एक गहरा ताल्लुक है। गवर्नमेंट अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर सेविंग हेलो इब्राहिम यस सेविंग रेट्स गवर्नमेंट्स अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी में सेविंग रेट्स का इजाफा इसलिए करती है कि ताकि लोगों को सेविंग की तरफ माइल किया जा सके। और जो दूसरा पर्पज़ होता है वो इन्फ्लेशन को कवर करना होता है, टू मेक द एक्सेस ऑफ मनी डिफ़िकल्ट। उसके लिए गवर्नमेंट सेविंग के अंदर इजाफा करती है और साथ ही साथ उसकी वजह से जो आपके बोरिंग रेट्स होते हैं या लोन के रेट्स होते हैं उसमें भी इजाफा हो जाता है। तो आजकल आपको पता है कि मुल्क में जो जारी अफरात ज़र की रेशो या इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं, या ये कह लें कि जो अशियाए खुर्दो नोश और जो बाकी ज़रूरत की अशिया हैं उनकी जो प्राइसेस जब ज़्यादा तेज़ी से इजाफा होता है तो उसको कहते हैं अफरात ज़र, कि पैसे की वैल्यू कम होती है, चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा होती है। अफरात ज़र को काबू पाना गवर्नमेंट के लिए चैलेंज होता है। अफरात ज़र सिर्फ गवर्नमेंट या किसी मुल्क की पॉलिसियों से ही नहीं बढ़ता, बल्कि इसके अंदर जो ग्लोबल या आलमी सतह पर जो जारी चीज़ें होती हैं उसका भी असर होता है। जैसे कि आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के अंदर जो वॉर हो रही है, उस वॉर की वजह से जो पेट्रोल की प्राइसेस के में इजाफा हुआ है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान में या बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं उसमें उसका पड़ रहा है। तो ये इस तरह के बहुत सारे होते हैं। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो कोविड की वजह से भी काफ़ी चीज़ों का फ़र्क पड़ा था और बहुत सारे हमारे जो बिजनेसेस हैं वो
کافی چیلنجنگ سچویشن میں چلے گئے تھے، اسپیشلی جو ٹورزم انڈسٹری ہے، ایویشن انڈسٹری ہے، ہوٹل انڈسٹری ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ہمارے آن لائن بزنسز تھے وہ فلورش ہوئے تھے. تو ملتے ہیں گائز نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر. سی یو. اپنا خیال کیجیے.